नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अस्पर्शी ज्ञायक भगवान ध्यावे साधु परम सुखदाई शीत परीशह से नहीं डरे निराभरण निर्भय नित रहे रहते आत्म गुफा के माही मोह ताप जिनके उर नाई सहज शांत समता के धनी उष्ण परिशह जीते मुनि। बहुत ही सुंदर यहाँ पर भाव है। शीत और उष्ण परिचय दोनों का यहाँ पर अपन ने साथ में मंगलाचरण किया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अस्पर्शी ज्ञायक भगवान, ये भगवान आत्मा कैसा है? अस्पर्शी है। ध्यावे साधु परम सुखदाय, ये अपना स्वरूप परम सुखदाई है, जहाँ पर सुखी सुख प्राप्त होता है। और ऐसे मुनिराज जो अपने स्वरूप को ध्याते हैं, वे मुनिराज इस शीत परिचय से डरते नहीं है, और तो और अपने आप में अपनी आत्म गुफा में रहते हैं और निर्भय रहते हैं। मोह रूपी ताप जिनके मन में नहीं है, जिनके चित्त में नहीं है, और सहज शांत समता के धनी, मैंने समता होती है, ये कोई बाहर से नहीं आती। शांति शुचिता अंतर में है, बाहर से कभी ना आती है, बाहर से कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि अंतर में है ना। जैसे नल खोलने पर क्या निकलता है? सबका सीधा सा प्रश्न है भैया, नल खोलने पर क्या निकलता है? कि भैया नल खोलने पर, अब नल को खोलोगे तो जो उसमें भरा होगा वही तो निकलेगा। लेकिन सीधा उत्तर सबका ही आता है भैया, पानी निकलता है। लेकिन भैया यदि आप राशन की दुकान पर जाओ और वहां पर नल खोलो तो क्या निकलेगा? मिट्टी का तेल निकलेगा। और किराने की दुकान के उस पर जाओ, वहां पर नल खोलेंगे तो क्या निकलेगा? खाने का तेल निकलेगा। दूध की डेयरी के पास जाओ, वहां नल खोलेगे तो क्या निकलेगा? कि वहां पर खोलोगे तो दूध निकलेगा। ऐसे ही जो जिसमें भरा होगा वही तो निकलेगा। ऐसे यहाँ पर अपने आत्मा के अंदर सुख और शांति का खजाना भरा हुआ है, तो वही तो निकलेगा। ऐसा सुंदर यहाँ पर भाव बताया। अब अपनी जो शीत और उष्ण की दोनों को अपन ने साथ में चर्चा ली थी, लेकिन दोनों साथ में नहीं है, अलग अलग है। फिर भी अपन यहाँ पर दोनों को अलग अलग एंगल से भी साथ में ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए, भूधरदास जी कृत, ये जो बहुत ही सुंदर यहाँ पर लिखा हुआ है भूधरदास जी की, ये एक स्तुति है, गुरु स्तुति जिसे अपन कहते हैं। वो गुरु स्तुति के अंदर यहाँ पर बहुत सुंदर भाव दिया है। अपन उस गुरु स्तुति को देखेंगे। उसके पूर्व यहाँ पर एक थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि दिगंबर मुनिराजों का जीवन इतना पवित्र है, कैसे बताए आपको। सच में उसे बताने के लिए 22 प्रकार के भेद करके 22 परिचय के माध्यम से अपन चर्चा कर रहे हैं। किसी को यहाँ पर ऐसा लगे कि भैया मुनिराजों के ये 22 परिचय की जो आप चर्चा कर रहे हो, यहाँ पर तो ऐसा समझ में आता है कि ये मुनिराज जो होते हैं वो हर परिस्थिति के अंदर इन 22 परिचयों पर जय प्राप्त करते हैं, अर्थात उसे जीतते हैं। तो कैसे उसको जीतते हैं? और रोज रोज, एक दिन की बात नहीं, ये रोज रोज 22 परिचय का प्रकरण बनता है, उसमें से 19 तो रोज होते हैं। अब आपको जरा सा एक दृष्टांत देकर के समझाते हैं कि जैसे आप किसी के यहाँ जाते हो, किसी के यहाँ जाओ और कहो कि भूख लग रही है, जल्दी भोजन दो, जल्दी कुछ खाने के लिए दो, तो क्या होगा? तो सामने वाला क्या सोचेगा कि इसमें इतनी गंभीरता नहीं है, धीरज नहीं है कि हमारे घर में ऐसे आकर बात कर रहे हैं। और तो और वो सोचेंगे कि भैया हमारे यहाँ पर ऐसे बात कर रहे हैं तो अपने घर में कैसे करते होंगे। इतनी धीरज नहीं इनके अंदर। सामने वाले के घर गए तो शांति से थोड़ा सा रुक जाए, सामने वाले करेंगे, लेकिन वो विचार करते कि इनके घर में क्या करते होंगे।
ऐसा हो सकता है, मैंने अभी तक वो विचार करे कि भैया अभी तक भोजन नहीं बना, आपने भोजन नहीं दिया, समय हो गया हमारा। लेकिन आप देखो, दूसरों के घर जाते हो, आप बाहर से जा रहे हो, पसीना पसीना हो गए, और ऐसी परिस्थिति के अंदर देखो, आप कहोगे भैया लाइट चालू करो, आपके घर में पंखा नहीं है। अगर ऐसा बात करोगे आप पंखा नहीं है, तो सामने वाले को कैसा लगेगा? लेकिन ऐसे कहते कि भैया लाइट नहीं है, गर्मी लग रही है, बिजली चली गई क्या? तो अपन ऐसे बात करते हैं। माने इससे क्या होता है कि आपने एक दो दृष्टांत से समझा होगा कि बहिरंग व्यक्तित्व जो होता है, उस बहिरंग व्यक्तित्व का वर्णन से आपको अंतरंग व्यक्तित्व का पता चलता है। तो ऐसे ही आप लोग को यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, हमने मंगलाचरण में देखा, शीत और उष्ण को हमने साथ में मंगलाचरण कर दिया। तो आचार्य भगवान को भी ऐसा ही करना चाहिए था कि भैया दो दो परिचय अलग अलग क्यों लिखे? जैसे क्षुधा परिचय कहो, तृषा परिचय कहो, ये अलग अलग क्यों लिखे? और यहाँ पर शीत परिचय कहो, उष्ण परिचय अलग अलग क्यों लिखे? एक साथ लिख देते कि भाई क्षुधा तुषा परिचय, या एक साथ लिख देते मौसम परिचय। मौसम परिचय समझ में आ रहा है आपको? जो शीत परिचय की बात की, तो शीत में अपन ने सर्दी और बरसात ये दोनों को साथ में लिया, और उष्ण परिचय में गर्मी की बात आ गई, तो ये सबको साथ में ही ले लेना था ना। मौसम परिचय तो शीत भी आ जाता, उष्ण भी आ जाता, वर्षा ऋतु भी आ जाती। लेकिन बहिरंग व्यक्तित्व जो अभी चर्चा कर रहे हैं अपन, कि अपने को मुनिराजों के अंतरंग परिणति में कितनी कितनी निर्मलता, कितनी कितनी विशुद्धता है, तो उस विशुद्धि को बताने के लिए कैसे कैसे उस पर जय प्राप्त करते हैं, उसको बताने के लिए अपन अलग अलग तरह से वर्णन मुनिराजों ने किया, आचार्य भगवंत ने किया कि कैसा उनका परिचय जय है, कैसे एक एक परिचयों को जीतते हैं। इसलिए अलग अलग करके समझाया, क्योंकि हर ऋतु के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर बताना यह है कि भाई इस उष्ण विषय में वो किस तरह से उस पर जय प्राप्त करते हैं, शीत की बाधा होने पर कैसे जय प्राप्त करते हैं। तो ऐसे एक एक करके खुलासा करके बताया यहाँ पर, ऐसे 22 के माध्यम से उनकी विशुद्धि, उनके परिणामों की अंतरंग पवित्रता को बताने के लिए यहाँ पर इसे अलग अलग भेद करके समझाए हैं। तो ये अलग अलग भेद करके समझाना मात्र उनका ये है कि अंतरंग परिणति का, अंतरंग व्यक्तित्व का पता चले। तो इस तरह से यहाँ पर इसको बताया है, क्योंकि आप देखो इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही हो और ऐसा नहीं लगता मुनिराजों को कि ये गृहस्थ लोग बड़े मजे में। समझ में नहीं आपको बात? इतनी गर्मी पड़ रही है तो मुनिराजों को ये नहीं लगता कि ये गृहस्थ लोग बड़े मजे में हैं, इनको तो बढ़िया आनंद है, एसी में, कूलर में ये है, ऐसा मुनिराजों को नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इतनी भयंकर गर्मी पड़ने पर भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि गर्मी के दिनों में समझो अपन एसी लेकर के आए, मुनिराज का चौका अपना वहां पर हुआ और एसी लगा हुआ था। अब ये देख करके, क्योंकि अपन किसी के घर जाते हैं तो सामने वाले का घर दिखता है, सब चीजें दिखती है, तो अपन को लगता है भैया इनके घर पे बढ़िया ठाठ है। मैंने ऐसा अपने को किसी के घर जाकर के लगता है कि भैया इनके घर पे एसी है, कूलर है, ये है, वो है, तमाम चीजें देख करके अपने को लगता है। लेकिन दिगंबर मुनिराजों को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अपने को तो लगता है किसी के घर जाकर भैया टीवी है, ये है, वो है। क्यों लगता है? क्योंकि अपनी दृष्टि बाहर के वैभव पर है और मुनिराजों की दृष्टि अपने अंतरंग वैभव पर है। माने अपन किसी के घर जाते हैं तो सब तमाम चीजें देख करके, समझो आप किसी करोड़पति अरबोपति के घर जाओ, अंबानी के घर जाओ, अब आप उसके घर गए, उसका झूमर देख करके, सोफा सेट देख करके, होम थिएटर देख करके, कमरे देख करके, शीशा देख करके, ये सब चीजें देख करके आपकी आंखें फट जाती। आंखें फट जाती, समझते हो? फट जाती मतलब वैसे फट जाती नहीं, आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे वाह कितना ठाठ बाट है, वचनों से भी निकल जाता है कि बहुत बढ़िया घर है। तो ऐसा मन में आता है, वचनों से भी आ जाता है, और काया से आप उसका भी वर्णन आप देखो तो आंखों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से आप स्पर्श करते हो और तमाम चीजों को। लेकिन दिगंबर मुनिराजों की आंखों में भी दिखाई नहीं पड़ता, आंखों में क्या कहे, मन में भी ये विकल्प नहीं आता, ये वैभव बढ़िया है। जिनको आप सुख के निदान समझते हो, बड़े बड़े घरों में आप देखते हो, पैसे वाले को, सेठियों को देखते हो, लेकिन आप उनसे जाकर के पूछो सुखी है कि दुखी। एक रचना के अंदर आता है, जिन्हें मानता सुख निधान तू, पूछ उन्हीं से मन की बात। कि जिन्हें तू सुख का निधान मानता है, पूछ उन्हीं से मन की बात कि तुम सुखी हो कि दुखी। दिन रात हाय हाय करने में लगे हैं, दिन रात टेंशन में पड़े हैं, बताओ वो सुखी कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे मुनिराज,
ऐसे घरों में भी आहारचर्या के विकल्प से जाते हैं, फिर भी मन में भी ऐसा विकल्प नहीं आता कि इनके बड़े ठाठ है, हमारी तपस्या हो तो ऐसा फल मिले। ऐसा अगर हुआ तो वो परिचय से हार गए, और तो और ऐसे फिर निदान बंद हो गया तो फिर दुख में पड़ गए। जहां समस्त प्रकार के आरंभ परिग्रह को छोड़ करके वे इस मोक्ष मार्ग के पद पर बढ़े थे, इस पे कदम रखा था, लेकिन ऐसा विकल्प आ गया तो साधना पूरी उनकी कैसे हो गई। तो ऐसे मुनिराजों को विकल्प नहीं आता, वे तो अपने चैतन्य वैभव को देखते हैं। लेकिन दिगंबर मुनिराज को देखकर, ये वैभव इत्यादि देख करके ऐसा विकल्प क्यों नहीं आता? एक तो अपना चैतन्य वैभव देखा है, इस कारण से बाहर का वैभव सुहाता नहीं। दूसरी बात यहां पर अपन करें तो दिगंबर मुनिराजों ने अपने को आप रूप अनुभव किया है, तो आप रूप अनुभव करने पर उन्हें बाहर में सुख ही नहीं लगता। और दिगंबर मुनिराज को 9 कोटि से त्याग होता है। 9 कोटि समझते हो आप लोग? मन वचन काय इंटू कृत कारित अनुमोदना, तो 3 इंटू 3 9 हो गए। इस तरह से मन से कृत, वचन से कृत, इस तरह से पूरा लगाते हैं तो 9 कोटि हो जाता है। तो 9 कोटि से त्याग, मन में भी नहीं, वचन में भी नहीं, कृत कारित और अनुमोदना से भी किसी भी प्रकार से वो ये नहीं करते। मैंने ग्रस्त लोगों में भी समझो दिखाई पड़ते हैं कि पूरा जॉइंट फैमिली, बड़ा परिवार हो, और बड़े परिवार के अंदर समझो बहुत ज्यादा वैभव भी हो, सब पुत्र आज्ञाकारी हो और सब कुछ तरह, जिसको अपन लोक में कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख प्रकुलता भारी, पांचवा सुख समाज में चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख प्रकुलता भारी, छठा सुख समाज में आदर, इससे अधिक और क्या भाई 3 लोक की संपत्ति पाई। ऐसा लोक में कहते, वास्तव में नहीं है। मुनिराजों को तो यही सब देख करके भी लगता है भैया ये सुख में कहां पर है, विकल्प के जाल में इतने फंसे हुए और विकल्प में जलते हुए प्राणियों को देख करके करुणा आती। क्या कहते हैं ज्ञानी बड़े पंडित साहब ने एक रचना के अंदर बहुत सुंदर लाइन लिखी इस प्रसंग में, जो प्रवचन सार जी के अंदर भी ये बात आती है कि ज्ञानियों को विषय के रोगियों को देख करके कैसा भाव आता है, जो विषयों में आसक्त हो रहे उन रोगियों को देख करके कैसा भाव आता है। विषय के रोगियों को देख कर करुणा ही आती है। विषय के रोगियों को देखकर करुणा ही आती है, ऐसा भाव नहीं आता कि हमें ऐसा मिल जाए, हमको ऐसा हो, या पूर्व में ऐसा ग्रस्त दशा में हो तो उनकी भी याद नहीं आती, पूर्व भोगानुस्मरण, उसको भी भोगों को स्मरण नहीं करते। क्यों? उनको पता है इसमें सुख नहीं है, तभी तो वो इस मार्ग पर आगे बढ़े हैं। तृप्ति पर में असंभव है, क्या कह रहे? तृप्ति पर में असंभव है, तृप्ति निज में सहज होवे, अहो नीर ग्रंथ गुरुवर का दर्श साक्षात कब होवे, यही है भावना मेरी दशा नीर ग्रंथ कब होवे। यानी ऐसी भावना भाते हैं कि ऐसी दशा कब प्रकट होवे। तो मुनिराजों को तो हम आदर्श मानते हैं, जो आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी में आते हैं तो वो इनको जीतते हैं परिचयों को। जैसे कोरोना महामारी का भी काल चल रहा है, सब लॉकडाउन कई जगह पर चल रहा है, कई जगह खुल गया है तो भी डिस्टेंसिंग का पालन और ये सब चल रहा है। अब कोरोना काल चल रहा है महामारी का, अब हॉस्पिटल वाले अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, भैया हमारे हॉस्पिटल में ये सुविधा मिलेगी, आपको यदि कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है या कुछ होता है तो हमारे हॉस्पिटल में आइए, यहाँ पर आपको बढ़िया सुविधाएं देंगे जिससे आपकी अच्छी ट्रीटमेंट हो पाए। तो सुविधाओं की सब बात करते हैं हॉस्पिटल वाले, इत्यादि सब बात करते हैं। अब आपने एक अखबार के अंदर समझो, चैनल पे समझो, कहीं पर भी किसी हॉस्पिटल का प्रचार देखा, भैया यहाँ पर बढ़िया नर्स है, बढ़िया यहाँ पर ट्रीटमेंट है, बढ़िया आराम से जिसको जैसा संगीत वगैरह सुनना हो, सत्संग करना हो, तो पूरा यहाँ पर टीवी पे आपको पूरा आपके जो वार्ड दिया होगा, जो कमरा दिया होगा, वहां पर पूरी व्यवस्था है, आपको किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। अब पूरा दिन भर का चार्ट आपको बता दे कि ऐसी हॉस्पिटल में सुविधा है, अशोक जी भाई साहब आपको पूरा चार्ट बता दे, तो आपके मन में ये होता है कि कब ऐसे हॉस्पिटल का लाभ हमको मिले। मन में होता है ऐसा लाभ मिले? नहीं होता। क्यों?
अपन स्वस्थ है, घर में बढ़िया शांति से बैठे हैं, हम ऐसा परिणाम क्यों करें कि हॉस्पिटल में जाना पड़े, हॉस्पिटल में उनके अनुसार रहना पड़े। तो अपने को एड भी अपने सामने आ जाए तो अपन कदाचित एक बार देख भी ले, लेकिन फटाक से चेंज कर देते। हमें क्या काम, हम थोड़ी ना बीमार है, हमें थोड़ी ना कोरोना है कि हम उसकी चिंता करें। हमको लगता है कि नहीं लगता? ऐसे मुनिराज जो होते हैं, गृहस्थों के वैभव देख करके, उनका ये सब कुछ देख करके, सुविधाओं को देख करके अंतरंग में ये नहीं लगता कि बढ़िया है, मजे में है। काय के मजे में? मजे में देखो तो मुनिराज अपने आत्मा की मौज कर रहे। अब अपन ये यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, भूधर दास जी कृत साधु स्तुति है। उस साधु स्तुति को अपन देखते हैं। भूधर दास जी की भी साधु स्तुति उन्होंने बहुत ही सुंदर यहाँ पर भाव व्यक्त किया है। शीत ऋतु जोर, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? शीत ऋतु जोरो अंग सब ही कोरो तहाँ, तन को न मोरे नदी धोरे धीरे जे खरे। शीत ऋतु जोरो माने शीत ऋतु जोर से हो रही है, माने इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अंग सब ही कोरे तहाँ, कि अंग तो मुनिराज के आप देखो तो कोरे हैं, किसी भी प्रकार का उनके ऊपर आवरण नहीं है। अपन तो गद्दा पल्ली रजाई शॉल कितना ओढ़ लेते हैं, लेकिन शीत ऋतु जोर से पड़ रही है। अंग सब ही कोरे, कि अंग पूरे कोरे है, किसी भी प्रकार का कपड़े आदि से आवरण नहीं है। तन को न मोरे, तन को मोरते नहीं है भैया। अब क्या करें? अब बाहर अपन बैठे हैं शिला पर और सर्दी बढ़ गई, अपन गुफा में चले जाए तो बढ़िया होता। तन को ना मोरे, ऐसा नहीं करते कायर होकर के भैया अंदर चले जाए। जहां पर जिस परिस्थिति में है और बाहर में वातावरण बदलता है तो इस तरह का परिणाम नहीं करते भैया ऐसा कर ले। जैसे समझो गुफा में बैठे हैं और गुफा से उनको सूरज की बढ़िया किरणें दिखाई दे रही है, तपती हुई किरणें दिखाई दे रही है, धूप अच्छी दिखाई दे रही है। तो ऐसा नहीं होता कि अभी ध्यान करने हम बैठ गए, अब धूप, इससे अच्छा बाहर कर लेते धूप में तो थोड़ा सा अच्छा रिलैक्स फील होता। ऐसा परिणाम नहीं आता, जहां जैसे में है आनंद में रहते। तन को ना मोरे नदी धोरे धीर जे खरे, कि नदी जैसे अपने प्रवाह में बहती रहती है, ऐसे अपने ज्ञानामृत माने ज्ञान रूपी प्रवाह में बहते रहते हैं। धीर को ना धोरे माने धीरज को धारण करते हुए रहते हैं, वो धीरज को नहीं खोते। जे इसके अंदर शीत के साथ साथ उष्णता का भी और काफी चीजों का वर्णन इन्होंने गुरु स्तुति के अंदर किया है। यहाँ पर भूधरदास जी ने क्या कह रहे पर? जेठे की जकोर जहां अंडा चीले छोरे, माने जेठ की जकोरा माने जेठ की इतनी धूप पड़ रही हो, जेठ की दोपहरी देखो धूप पड़ रही हो, इतनी भयंकर तीव्र धूप पड़ रही हो कि जहां पर वो पक्षी होता है चील पक्षी जिसे कहते हैं, बाज कहते हैं, चील पक्षी जो कहते हैं, वो अंडा पकड़ के जा रहा हो किसी का, इतनी धूप पड़ रही हो तो वो अंडा छूट जाए उसके हाथ से, और वो अंडा भी इतनी गर्मी के गर्भपात हो जाए उस अंडे का। तो चील अंडा चील छोरे माने जेठ के जकोरे जहां अंडा चील छोरे, पशु पक्षी चाह लोरे गिर कोरे तब वे धरे है। माने पशु पक्षी भी छाव को खोजते हैं, छाव में आना पसंद करते हैं। वे भी आकाश में उड़ने वाले भी ऐसी धूप में घूमना पसंद नहीं करते। लेकिन ये धन्य है महामुनिराज, जैसी परिस्थिति होती है, उष्ण परिचय हो, शीत परिचय हो, हर परिस्थिति के अंदर और कैसे कैसे निवास करते हैं। गिरी कोरे यानी गिरी के पास में, पर्वत के ऊपर तप वे धरे, तप को धारण करते हैं। जो अपन इसमें पढ़ते हैं भजन के अंदर, ग्रीष्म ऋतु शिखरे के ऊपर। अब क्या जरूरत है ऊपर ऊपर आराम से, माने आराम से तो अपन कह रहे हैं ग्रीष्म पड़ रही हो और ऊपर पर्वत के ध्यान कर रहे हो, क्या जरूरत है? आराम से गुफा में जहां सुविधा हो वहां पर बैठे, वहां पर विराजे। लेकिन उनको शरीर के प्रति जितना जितना उनके प्रति जो भाव है कि ये शरीर अभी ऐसा है वैसा है, जो भी थोड़ा सा भी संजुलन कषाय के प्रति जो भाव है, तो वो क्या करते हैं, इस परिणामों को भी जीतने के लिए, विकल्पों को भी जीतने के लिए ऐसे ऐसे तपस्याएं करते हैं मुनिराज। और फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, छोरे घने घोरे घटा बहु और डोरे ज्यो ज्यो, माने छोर घन घोर, घन घोर घटा, घटा समझते हो, बादल आ जाते हैं
और घनघोर वातावरण छा जाता है। और डोर ज्यो ज्यो माने उसका डोर जो है माने घटा बादल इतने छा जाते हैं। चलत ही लारे त्यो तो करे बलाए अरे, कि वो चलत हिला माने बादल ऐसे चलते हैं, हवाएं ऐसी चलती है कि उसकी आवाजें भी ऐसी आती है। लेकिन ऐसा होने पर भी मुनिराज क्या करते हैं? देह नेह तोरे, देह नेह तोरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर कट रहा है शब्द पहले, हाँ ये लाइन तो दिख रही है आपको। देह नेह तोरे, देह नेह तोरे मतलब देह से नेह, ये जो शरीर है उसके प्रति स्नेह है, जो ये शरीर के प्रति परिणाम है, वो परिणाम को भी तोड़ते हैं कि ये परिणाम को करने वाला मैं नहीं हूं। देह से ममत्व त्यागते हैं, हालांकि ममत्व को तो त्याग चुके हैं, लेकिन जो एक समय की पर्याय में भी विकल्प आता है, शरीर के प्रति लक्ष्य जाता है निचली भूमिका में, उस लक्ष्य को भी तोड़ते हैं। देह के प्रति जो ममत्व परिणाम है, मेरा पनी का परिणाम है कि मैं 28 गुणों को पालता हूं, ऐसे विकल्प को भी वो तोड़ते हैं। देह नेह तोरे परमारथ सो प्रीति जोरे, क्या करते हैं? देह से नेह तोड़ते हैं और परमार्थ से प्रीति जोड़ते हैं। ऐसे है धन्य मुनिराज, माने शरीर के प्रति किंचित मात्र भी लक्ष्य नहीं करते, वो तो हर समय अपने आत्मा का लक्ष्य करते हैं। तो देह ने तोरे परमार्थ सो प्रीति जोरे, परमार्थ से प्रीति माने परम अर्थ किसे कहते हैं? कि जिससे अपने प्रयोजन की सिद्धि हो। अर्थ माने प्रयोजन, अर्थ की सिद्धि हो, तो परमार्थ सो प्रीति जोड़े। परम अर्थ माने परम प्रयोजन की सिद्धि हो। परम प्रयोजन कौन सा है? अपने आत्मार्थ की सिद्धि हो, अपने हित की सिद्धि हो, ऐसे परमार्थ से प्रीति जोड़े। ऐसे गुरु करे हम हाथ अंजुलि करे है, ऐसे गुरु को हम हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, सचमुच बहुत ही आत्म आराधन की ऐसे तीव्र साधना करते हैं, अनेक परीक्षाओं पर जय प्राप्त करते हैं। मूल बात तो अपने देह से प्रीति नहीं करते, क्योंकि जब जब देह से प्रीति होगी तो देह के प्रतिकूल वातावरण होने पर हमें क्या भाव होता है? अनुकूल करने का भाव होता है। जैसे गर्मी लग रही है तो पंखा चलाने का परिणाम होता है। पुराने जमाने में हाथ से पंखा घुमाते थे ऐसे, या तो कुछ अपने को ऐसा मिल जाए, कपड़ा इत्यादि कुछ मिल जाए तो ऐसे ऐसे अपन कपड़े से करते। कई लोगों को देखा होगा, यहाँ पर तो मुंबई इत्यादि शहरों में तो लाइट की बाधा इतनी नहीं होती, ऐसे कुछ, हाँ देखो हमारे अशोक जी दिखा रहे हैं, तो ऐसे परिस्थितियां बनती है। तो ऐसे, हाँ इसको ये भी बताना चाहूंगा, कई बार होता, क्योंकि मंदिरों में अधिकतर देखा जाता है, अपनी परंपरा है, पूजन विधान होते हैं, तो हम क्या करते हैं? पंखा इत्यादि का प्रयोग नहीं करते। कम से कम अपने जो सटावश्यक के अनुष्ठान कहो, पूजन इत्यादि कहो, स्वाध्याय कहो, उस टाइम पे पंखा नहीं चलाते। भैया पूरे दिन चला रहे तो कम से कम इतने समय नहीं चलाए, ऐसा परिणाम रहता है और होना चाहिए। और नहीं रहता तो क्या करते हैं लोग कि जैसे यहाँ पर आप विधान की पुस्तक पढ़ रहे हो, विधान चल रहा है आपका, अब गर्मी लग रही है तो उस विधान की पुस्तक से ही ऐसे चलाने लग गए। अरे भैया कब तक सहे, और कितने अर्घ बाकी है। माने हमको ये विधान करते समय भी ये विवेक नहीं रहता कि जिनवाणी माता से ऐसे ऐसे करे। भैया ये पंखा नहीं है, यदि गर्मी लग रही है तो विधान छोड़ करके थोड़ी देर समय बाहर चले जाओ, लेकिन जिनवाणी से ऐसे ऐसे पंखा मत करो। समझ आ रही है आपको बात? इस तरह से जिनवाणी का अभिनय होता है। जिनवाणी को पैरों पर नहीं रखो पढ़ते समय, बढ़िया चौकी ले लो, चौकी रेल वगैरह होती है उस पर विराजमान करके उसको पढ़े, पैरों पर ना रखे। अपने हाथ, जब जिन मंदिर के अंदर भगवंतों को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, तो अपने हाथ बैठते समय जमीन पर ऐसे ना रखे, क्योंकि ऐसे आपने हाथ रखे तो क्या होता है कि ऐसा हाथ रखने पर जैसे आपने जमीन पर पैर रखे, अब उसी स्थान पर अपने ऐसे हाथ रखे प्रणाम करने के लिए, और फिर वही हाथों से आपने जिनवाणी को स्पर्श कर लिया, वही हाथों से आप प्रक्षाल करने आए तो श्री जी का स्पर्श कर दिया। तो इतना तो विवेक अपने में होना चाहिए कि इस तरह का ना करे, इतना अपन ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर तो मुनिराज देह से प्रीति छोड़ करके परमार्थ से प्रीति करते हैं, ऐसे मुनिराजों को हम वंदन करते हैं। मुनिराजों के क्योंकि मुनिराजों के आत्म आराधना इतनी प्रबल होती है कि उनके अनेकों रिद्धियां प्रकट हो जाती ऐसी आराधना के बल पर। तो मुनिराजों के आत्म आराधना के बल पर अनेकों रिद्धियां प्रकट हो जाती है। आप जानते हो उष्ण की बाधा जब होती है या गर्मी लगती है, तो ऐसी गर्मी लगने के समय यदि रिद्धियां प्रकट हो गई है मुनिराज को, यदि वे चाहे
तो वायु धारणा के बल पर शीतलता का अनुभव कर सकते हैं। वायु धारणा समझते हो? खाली करना कुछ नहीं है, कोई ऐसा जादू नहीं करना है कि वायु धारणा, खाली मन में ऐसा विकल्प लगे कि भाई गर्मी लग रही है, शीतलता, तो वहां पर वायु धारणा अपने आप माने उसका फीलिंग करने पर। जैसे एक कहानी आती है, एक गरीब किसान था, वो गरीब किसान के पास कुछ ज्यादा खाने को भी नहीं रहता था, जैसा जैसा जो मिलता था करता था। अब एक दिन उसके पास बढ़िया टिक्कड़ होता ना, टिक्कड़ मोटी रोटी, अब मोटी रोटी थी उसके पास और कोई व्यवस्था नहीं बन पाई, हरी मिर्ची खानी थी, हरी मिर्ची और रोटी उनका ये अन्न होता है जो सस्ता और सिंपल होता है। लेकिन एक दिन उसके पास हरी मिर्ची भी नहीं थी और वो रोटी से ऐसे खा रहा था, अकेली रोटी खा रहा था, पानी पी रहा था, नमक से जैसे भी खा रहा हो, लेकिन मिर्ची के बिना भाता नहीं है लोगों को, तो वो नमक से रोटी खा रहा था और बीच बीच में ऐसे कर रहा था, रोटी खाता रोटी खाता। अब सामने वाले ने बोला तुम कुछ तीखा तो खा रही नहीं और ऐसा कर रहे हो। बोले मैं मिर्ची खा नहीं रहा हूं, लेकिन मिर्ची का अनुभव कर रहा हूं जिससे मुझे रोटी भा रही। समझ में आ रही बात? ऐसे मिर्ची का अनुभव करने पर उसको रोटी भाने लग गई, और ऐसा अनुभव करने को फीलिंग्स भी वैसी आती है जैसे फीलिंग्स, समझते हो? क्योंकि अपन रोटी भोजन जो भी आप समझते हो भोजन पानी, उसका सेवन करते ही नहीं, अपने ज्ञान का अनुभव करते, ज्ञान का रसास्वादन करते। अब देखो, यदि किसी को पैर में मोच आई हो, कभी कोई गिर गया हो, और जो अनुभूति होती है गिरने की, अशोक जी, गिरने की अनुभूति होती है, वो गिरने की अनुभूति को आप कैसे फीलिंग में वेदन करते हो कि जैसे कोई दूसरा भी गिरे तो गिरने पर आपके एक्सप्रेशन कैसे हो जाते, उसी दर्द का अनुभव करते हो आप गिरने पर, जैसा आपको दर्द हुआ था। या तो आप सीढ़ियों से उतर रहे हो, पैर में मोच आई भी नहीं, लेकिन आपको ऐसा थोड़ा सा आभास हो गया कि पैर मुड़ गया या कुछ हो गया, तो आपको वो फीलिंग की अनुभूति होती है। अब गिरे नहीं, पड़े नहीं, फिर भी वो अनुभूति आपके ज्ञान में है कि नहीं? ऐसे उसको मिर्ची का स्वाद, मिर्ची कैसे होती है तीखी, ऐसे वो वेदन करने लग गया और उसको बढ़िया भोजन अच्छा लग रहा है। मिर्ची नहीं थी फिर भी मिर्ची का वेदन हो गया। ऐसे यहाँ पर गर्मी पड़ रही हो, अब शीतलता का वेदन तो पता ही है, लेकिन रिद्धियों के बल पर उनको बाहर का वातावरण का भी ज्ञान नहीं होता, मतलब रिद्धि का ऐसा प्रभाव होता है कि उष्णता में वायु धारणा करे तो शीतलता का अनुभव हो जाए, और तो लेकिन करते नहीं है। ध्यान रखना, तो कहोगे ये बहुत बढ़िया है, कितनी गर्मी पड़े, यहाँ पर वायु धारणा का स्मरण करो तो वायु हो जाए, ऐसा प्रयोग नहीं करते। शीत परिचय, बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, ऐसी शीत परिचय के अंदर अग्नि धारणा कर ले, बढ़िया गर्म मौसम हो जाए, लेकिन एक भी इस तरह के रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते। तो आप कहोगे भैया प्रकट हो गई तो करना चाहिए ना, जब रिद्धि आप प्रकट हो गई तो प्रयोग करो, लेकिन भैया कहां तक करे? क्या कह रहे हैं, कहां तक करे? अब कुछ देर बाद भूख लगेगी, क्षुधा की बाधा सताएगी, भैया अब क्षुधा के लिए कोई और रिद्धि का प्रयोग करो जिससे भूख ना लगे। प्यास लग गई तो कोई और रिद्धि का प्रयोग करो। अब शीत लग रही है तो अग्नि धारणा करो, उष्णता का वेदन हो रहा है तो भैया जल धारणा करो, वायु धारणा करो। तो ऐसे प्रयोगी रिद्धियों का करते रहेंगे तो अपने आत्मा में कब लीन होंगे? नहीं भैया, आत्मा में लीन होने के लिए हमको बाधक लगती है। गर्मी लगती तो आत्मा में लीन कैसे हुए? गर्मी लगती है तो हमको स्वाध्याय करने का मन नहीं होता। मैं आपको बताऊं अपन आलसी कैसे होते हैं। उत्तम आर्जव का अपन ने अष्टक पढ़ा था पंडित जी साहब का, जब दशलक्षण पर्व पर चर्चा की थी। कोई बहाना नहीं बनाओ, रत्न त्रय पथ पर बढ़ जाओ। कोई बहाना नहीं बनाओ। अपन बहाना बनाते हैं क्या? अपन अपना बहाना बताते हैं। देखो क्या बनाते हैं कि जैसे सर्दी के दिन चल रहे हो और सर्दी के दिनों में प्रातःकाल अपनी नींद खुल गई हो, ऐसे तो खुलती नहीं लोगों की, प्रमाद करते हैं तो, लेकिन खुल गई हो और मन कर रहा हो कि भैया स्वाध्याय करें, या बच्चों का भी पता है बच्चे पढ़ाई करते हैं तो बच्चे को ऐसा लगता है कि भाई सवेरे उठ के पढ़ाई करेंगे। अब सवेरे सर्दी पड़ रही हो, ठंडा मौसम हो, अब ठंडे मौसम में लगता है कि भैया थोड़ी धूप आ जाएगी तो धूप में बैठ करके पढ़ेंगे। अब सर्दी में विकल्प आ रहा था सवेरे उठ करके, तो फिर सोचा धूप में पड़ेगी। अब धूप में आप देखना, अगर छत पे किसी ने धूप में बैठ करके स्वाध्याय किया हो या पढ़ा हो, तो कई बार आपने देखा हो, कई बार क्या प्राय यही होता है कि आप जब धूप में बैठते हो तो पहले खुले सिर बैठते हो। हालांकि धूप में खुले सिर नहीं बैठना चाहिए, सिर पे कोई कपड़ा डाल देना चाहिए जिससे डायरेक्ट सूरज की किरणें आपके मस्तिष्क पर ना पड़े। और फिर क्या करना चाहिए, अगर आप पढ़ते भी हो तो आप ग्रंथों को समझो धूप में बैठ करके पढ़ोगे, क्योंकि ठंड का मौसम है और धूप में बैठे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, जिससे अपने को पढ़ने में भी थोड़ा सा लगता है कि उपयोग लगेगा। लेकिन धूप में जैसे ही बैठोगे सिर तप जाएगा और तपने पर आपको निद्रा आएगी। जैसे ही सिर तपता है तो निद्रा आती,
अब निद्रा आएगी तो वो सोचते हैं भैया अब सिर तप रहा है, थोड़ा शाम को थोड़ा नॉर्मल मौसम होगा तब पढ़ेंगे। अब आपने ग्रंथ को बंद करके रख दिया, अब सोचा शाम को पढ़ेंगे। अब शाम को क्या हुआ कि पढ़ने का आपको विकल्प हुआ, लेकिन शीत लहर चल रही है, शीत का मौसम है तो शीत लहर चल रही है, अब क्या करें। अब सोचते भैया अब ये रहने दो, अब सर्दी में तो काम अपने स्वाध्याय का नहीं कर सकते, थोड़ा गर्मी के दिन शुरू होंगे तब करेंगे, तो ग्रंथ आप अलमारी में रख देते हो। अब फिर जब गर्मी शुरू होती है, भैया बहुत पसीना हो रहा है, बहुत पसीना हो रहा है, एक तरफ बिजली जा रही है, एक तरफ ये हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहे। अब गर्मी के दिनों में आप बहाना कर रहे हो, फिर सोचते हो कि भैया बरसात का मौसम हो जाए तो धंधा पानी भी अपना ठीक ठाक चलेगा, तो समय मिलेगा तो घर में आराम से बैठेंगे, ग्राहक आएंगे नहीं, बरसात में स्वाध्याय करेंगे। अब बरसात में स्वाध्याय करने की सोचो तो फिर बीमारी घेर लेती है, प्राय लोग बरसात में बीमार हो जाते हैं कि अब स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब बाद में पढ़ लेंगे, अब बाद में कर लेंगे। ऐसे स्वाध्याय के नाम पर बाद में आप डाल देते हो, और काम तो सब आपके चल जाते हैं। शादी ब्याह के काम होते हैं तो आपके सारे काम होते हैं, लेकिन सटावसक के काम छूट जाते हैं, मंदिर छूट जाता है, पूजा पाठ छूट जाते हैं, प्रक्षाल छूट जाता है, स्वाध्याय छूट जाते हैं। ये शादी में लगे, इसमें लग गए, बाद में करेंगे, शादी के सीजन के बाद करेंगे, अपने बिजनेस के सीजन के बाद करेंगे, मैंने बहाने बनाते रहते। यहाँ पर कह रहे कोई बहाना नहीं बनाओ, पहले कार्य करना है तो अपने हित का कार्य करो, कोई बहाना नहीं बनाओ। अब मुनिराजों को इतनी रिद्धिया प्रकट हो जाती है तो प्रयोग करना चाहिए ना, लेकिन भैया क्या करे, एक एक का प्रयोग करने जाए तो कहां तक करेंगे, 22 तरह के परिचय होते, कहां तक इसका प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात करें तो मुनिराजों को रिद्धिया प्रकट होने पर भी उसका ज्ञान नहीं होता कि मुझे रिद्धिया प्रकट हुई है, और ज्ञान भी कदाचित हो जाए तो भी प्रयोग करने का विकल्प नहीं आता। पर नहीं प्रयोग करे इनका, निज ख्याति लाभ पूजाए तो, उन सम जड़ वैभव ठुकराऊ तब होवे वे मुक्ति से तू। कि उनको रिद्धियों का प्रयोग करने का मन नहीं होता। क्यों? रिद्धियों का प्रयोग करोगे तो क्या होगा, चमत्कार देख करके लोग भीड़ आ जाएगी, तो मुनिराज का क्या प्रभाव है, ऐसा प्रभाव है, ऐसा प्रभाव है, उनको रोग हुआ था और उन्होंने रिद्धि का प्रयोग किया और रोग चला गया। अरे उनकी काय के लिए होती है कि पीछी प्रतिलेखना उपकरण, ये साहित्यिक शब्द है कि वो मोर पंख पीछी किस लिए होती है, जीवों की रक्षा करने के लिए होती है। माने जीव यहाँ पर जहां पर भी वो विराजते हैं, जहां पर भी उनका गमन होता है, कुछ होता है, या ग्रंथ वगैरह भी उठाकर वो पढ़ने के लिए लेते, कोई भी चीज को ये करते तो पहले परिमार्जन करते पीछी से, और फिर उसका प्रयोग करते हैं, बैठते हैं, विराजते हैं, जो भी शयन आदि करना सब करते हैं। उनको समझो शीत उष्णता के मौसम में मुनिराज को गर्मी लगेगी, गर्मी का ज्ञान होगा। अगर वो गर्मी लग रही है, जैसे अपन ने अभी दृष्टांत लिया, पंखा नहीं है तो अपन ऐसे ऐसे कपड़े से इत्यादि चीजों से प्रयोग करते हैं। यदि मुनिराज ने उस उष्णता परिचय के काल में पीछी का प्रयोग ऐसे ऐसे करने के लिए कर लिया, या गर्मी लग रही थोड़ी सी पीछी घुमा दे, ऐसे ऐसे पीछी ऐसे ऐसे कर ले, तो परिचय जैसे हार गए। और तो और समझो कोई चिंटी आदि यहाँ चढ़ रही हो, तो जीवों की इस तरह से रक्षा के लिए वो इस तरह से चींटी को हटाने के लिए पीछी का प्रयोग समझो कर रहे हो, और उस समय उनको ऐसा हो जाए थोड़ा सा और 2-3 बार ऐसा कर ले तो थोड़ी सी गर्मी लग रही है तो सही हो जाए, ऐसा विकल्प आ जाए तो वो उष्णता एक उष्ण परिचय से हार गए, उसलिए प्रयोग नहीं करेंगे। जीवों की रक्षा के लिए पीछी का प्रयोग करेंगे। सिर पर रखना, ये पीछी रखना, ये काम नहीं है, ये तो जीवों की रक्षा के लिए होता है। सिर पर हाथ रखने के लिए होते, हाथ किस लिए रखते सिर पर, कि भैया मुनिराजों ने सिर पर आपके हाथ रख दिया, आशीर्वाद दे दिया, तो ये आशीर्वाद किस लिए, वो इसलिए आशीर्वाद दिया तुम भी इस मार्ग को अपनाओ, ये आशीर्वाद है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बाकी अन्य लौकिक आशीर्वाद की तो यहाँ बात ही नहीं, ये वर्तमान की चीज जो दिखाई देती है। लेकिन आप ग्रंथों को पढ़ो, भगवती आराधना आदि ग्रंथ पढ़ो, मूलाचार को पढ़ो, क्योंकि मुनिराज वन खंड आदि में रहते थे। अब श्रावक लोग दर्शन के लिए जाते थे, कई बार पीछी टूटी हुई झड़ी हुई ऐसी दिखती थी, तो श्रावकों को भाव आता था कि मुनिराज की पीछी ऐसी हो गई है, तो फिर वो इस तरह से उनको पीछी भेंट करते थे, और फिर कहते थे महाराज उनको तो कोई ऐसा है नहीं, मतलब पीछी से कमंडल से किसी से भी, मतलब रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए पीछी रखते हैं, और शौच की शुद्धि के लिए कमंडल रखते हैं। लेकिन श्रावकों को भावा है पीछी भेंट करे, तो पीछी उनको भेंट करते और पुरानी पीछी लेकर के आते, और पुरानी पीछी लेकर के आए तो उसका घर में ला करके रखते हैं। क्यों? कि भैया कभी आपको परिणाम हुआ, संसार शरीर भोगों से विरक्त हुए, तो पीछी रखिए, वो याद दिलाएगी हमें, और पीछी लेकर के मुनि दीक्षा को धारण कर लेंगे। ऐसा परिणाम होता था, इसलिए रखते हैं।
लेकिन वो पीची हमें क्या दिखाई देती है कि पीची हमें दीक्षा लेने का परिणाम देगी। घर में पीची होगी तो हमको भाव आएगा कि कब तक घर में रहेंगे, कब ये मुनि दीक्षा को धारण करेंगे। तो ऐसे परिणामों के सूचक होती है पीची, और ये जीवों की रक्षा करने का उपकरण मात्र। तो यहां पर बात करें तो ऐसे मुनिराज अपने को ऐसी रिद्धियां प्रकट होने पर भी उसका प्रयोग नहीं करते। अब यहाँ पर एक उष्ण परिचय के अंदर एक बहुत ही सुंदर गुरु स्तुति है, उसको पढ़ते हैं। जेठ तपे रविया करो, सुखे सरवरनी, शैल शिखर मुनि तप तपे, दाजे नग्न शरीर, ते गुरु मेरे मन बसो, ते भव जल दीजिहार, जे भव जल दीजिहार, आप तीरे अरु तारही। कैसे है धन्य मुनिराज। जेठ तपे रवि आकरो, कि जेठ की दोपहरी में रवि माने सूर्य आकरो ऐसा तपतायमान होता है कि आप जरा देखो, दोपहर के 12 बजे के बाद जेठ के महीने में बाहर निकलो और आपने चप्पल नहीं पहने हो, और चप्पल समझो आप चप्पल नहीं पहने हो, ऐसा तो होता नहीं, गृहस्थ लोग चप्पल पहनते ही है, ऐसी गर्मी को कैसे सहन करें। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दृष्टांत देता हूं कि जैसे आप शिविरों में जाते हो, पंच कल्याणक में जाते हो, वहां पर आप पांडाल के बाहर चप्पल उतारते हो, या जहां पर स्वाध्याय करने जाते हो शिविरों में, वहां पर बाहर चप्पल उतारते हो। अब कई बार ऐसा होता है किसी साधर्मी के चप्पल कोई जल्दी में पहन करके जहां पर पानी पीने का स्थान है वहां पर पहन करके गया, और फिर बातों में लग गया तो भूल गया, तो किसी और के चप्पल पहन करके आए थे। अब आपको आपके चप्पल दिखाई नहीं दिए, अब अपन क्या करें, दूसरे का पहन ले कि नहीं भैया, सज्जनता ये नहीं है, क्योंकि हम परेशान हो रहे हैं तो सामने वाला भी परेशान होगा यदि हम दूसरे के चप्पल पहन लेंगे तो। अब उस टाइम पे आपको समझो जहां पर जल का सेवन करने या भोजन करने जाना है, तो आप बिना चप्पल के जाते हो, तब आपको कैसा तपता है, आपके पैर कैसे जलते हैं। इसमें आपको दो बातें बताई, एक तो आपका प्रैक्टिकल अनुभूत दृष्टांत, और दूसरी शिक्षा ये दी कि आपके चप्पल पहन के कोई गया तो आप इस तीसरे के पहन लो, तीसरा चौथे का पहन ले, चौथा पांचवे का पहन ले, और ऐसे सारे लोग परेशान होते रहेंगे। भैया जैसे आपके चप्पल हिरा गए हो गए तो आप परेशान हो रहे हो, वैसे दूसरा तीसरा व्यक्ति भी परेशान होगा। तो आप तो अपने चप्पल खोजो, नहीं मिल रहे तो फिर परिचय का इस तरह से स्मरण करो कि उस परिचय में मुनिराज कैसे तपतायमान होते होंगे, विचार करो, भेद विज्ञान करो, लेकिन ऐसा मत करना। जेठ तपे रविया करो, आपके पैर कैसे जलते हैं, आपने अनुभूत किया होगा जब आप धूप में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो तो कैसे पैर तपते हैं, सोचो। और मुनिराज तो ऐसे शिला पर विराजमान होते हैं कि वो ऐसे सूरत तपने पर भी अपने में ऐसे तप रूपी माने इच्छा निरोध तप, वो ये इच्छा नहीं करते कि भैया कोई शीतलता की छाव आ जाए। ये क्योंकि आप देखो जैसे शिला पर तपतायमान होते ना, ऐसे शिला तपतायमान हो जाती है, ऐसी गर्म हो जाती है, शाम होने पर भी रात होने पर भी वो पर्वत की शिला गर्म रहती है। ऐसा जेठ की दोपहरी होती है। यदि आप छत पर यदि गर्मी के दिनों में जाते हो, शाम के समय घूमने जाते हो, शाम को जाते हो या रात को लेटते हो, क्योंकि गर्मी के दिनों में घरों में लेटते नहीं है, छत पर लेटते हैं। अब आजकल एसी कूलर के जमाने आ गए तो क्या बात करना, लेकिन छत पर पुराने जमाने में आपने देखा होगा लेटते थे। तो आप लोग पहले छना हुआ जल छत के ऊपर डालते थे, क्या कह रहे हैं, छना हुआ जल। उससे पहले तो झाड़ू लगाते थे, पानी ऐसे नहीं डालते, झाड़ू क्यों लगाते थे कि भैया कोई चिंटी इत्यादि जीव हो तो वहां से अलग हो जाए, और देख करके सोच करके फिर पानी वहां पर छना हुआ डालते थे। क्यों डालते थे कि भैया रात को गद्दा लगाना है, बिस्तर लगाना है, तो रात को अगर ऐसे ही सो जाएंगे तो क्या होगा कि अपने को गर्मी का वेदन होगा। वो माने जो जिस भूमि पर, छत की भूमि पर आप लेटोगे तो वहां पर ऐसा लगेगा गरम गरम हवा निकल रही है, ऐसा आपको लगेगा। तो आप पहले पानी डाल करके ठंडा करते हो। अब मुनिराजों को वन खंडादि में कौन करे, माने दिन में भी तप रहा है वो, रात में भी तप रहा है, ऐसे वो पर्वत तप जाता है। सूखे सरवरनी, कि ऐसी गर्मी पड़ती, गर्मी को बताने के लिए यहां पर बता रहे हैं कि गर्मी ऐसी पड़ती है कि सरोवर का पानी भी सूख जाए, ऐसी गर्मी पड़ती है। सोचो, मैंने आपने देखा होगा कि तवे के ऊपर जब आप कोई ऐसी डिश बनाते हो भोजन में,
तवे के ऊपर पानी ऐसे छिड़काव करते हो तो क्या होता है, वो तवा पूरा सोख लेता है, उस पानी को सोख लेता है। ऐसे ही यहाँ पर इतनी तीव्र गर्मी पड़ती है कि सरोवर का पानी भी उस सूरज की गर्मी से सोख लेता है। शैल शिखर मुनि तप तपे, शैल माने पर्वत, और पर्वत पर भी कहां पर, शिखर पर, उसके एकदम चोटी पर। शैल शिखर मुनि तप तपे, दाजे नग्न शरीर, कि नग्न शरीर है तो कैसा दजेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप लोग प्रेस करते हो कपड़ों को, तो कपड़ों को प्रेस करते हो तो कपड़े उतार कर, मैंने शर्ट या कुर्ता उतार करके प्रेस करते हो, समझ रही बात। यदि आपने वस्त्र पहने हो और जरा सा प्रेस लगा दो, क्या होगा, उससे भी आप जल जाते हो, कपड़ा लगा हुआ है फिर भी जल जाते हो। लेकिन मुनिराज तो नग्न है, अब उस पर इतनी सूरज की गर्मी पड़ रही हो, इतना शिला तप्तायमान हो रही, अब दाजे नग्न शरीर, नग्न शरीर है वो जलता है। अब अपन यहाँ पर क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ते गुरु मेरे मन बसो। ऐसे गुरु को मन बसाओगे आप लोग कि जिनका शरीर तप्तायमान हो रहा है, जिनको ऐसी गर्मी पड़ रही है कि भैया ऐसी तपस्या को देख करके, ऐसी उनके अंतरंग कसाय गली है, अभाव हुआ है, तब ऐसी साधना हो रही है। अगर शरीर के प्रति ममत्व भाव होता तो ऐसी साधना नहीं होती, ऐसा उनका जीवन नहीं होता। तो हमको ऐसा उनका जीवन देख करके अंदर में परिणाम आता है, ते गुरु मेरे मन बसो। हम जरा जरा सी बात पे पंखा शुरू कर देते हैं, जरा जरा सी बात पे भोजन इत्यादि को करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे धन्य है महामुनिराज कि ऐसे परिचयों पर जय प्राप्त करते हैं। ते गुरु मेरे मन बसो, कि ऐसे गुरु मेरे मन में विराजो, और आप जैसी समता, आप जैसा जीवन हमारा कब होवे, ऐसी भावना यहाँ पर भाते हैं। से भव जल्दी जे भव जल्दी जिहाद, कि वो इस भव समुद्र से पार उतरने के लिए हमें नौका के समान है, ऐसे हमारे गुरु होते हैं। आप तिरे अरु तारही, क्या कह रहे अंत में, कि आप तो स्वयं तिरते हो, भव समुद्र से पार होते हो, और भव्य जीवों को पार होने में निमित्त भूत होते हो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, स्वयं तो तरते हैं इस मोक्ष मार्ग पर चल करके, और उनके जीवन को देख करके कई भव्य जीव मुनि दीक्षा को धारण करके उन्हीं के पथ पर चल करके मुनि बनते हैं। ऐसे उनका जीवन होता है। और एक यहाँ पर पंडित नवल शाह जी ने बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किया है ये परिचयों के अंतर्गत, उसको अपन देखते हैं, बहुत ही सुंदर है। अग्नि सम है धूप ग्रीष्म, तपत अति ज्वाला गनी, तपत प्रबल प्रहार अधिक, नीर सर सुखत गनी, नरहि सुअसन छोह विलखत, कूट लोचन जाए हैं, धरत मुनि तब ध्यान गिरि शिर, उष्ण परिशय जय है। यहाँ पर भी उसी के समान भाव व्यक्त किया है। उष्ण परिचय के अंतर्गत अग्नि सम है धूप ग्रीष्म, कि अग्नि के समान धूप हो जाती है ग्रीष्म काल में। तपत अति ज्वाला घनी, माने आपको कभी आप धूप में निकलते हो तो ऐसा लगता है अग्नि की ज्वाला अपने को लग रही हो, अग्नि की लपटें लग रही हो, ऐसी हवाएं चलती है। तपत प्रबल प्रहार अधिक, नीर पहाड़ जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, तप्तायमान हो जाते हैं, और तप्तायमान हो जाते तो प्रबल, ये पहाड़ भी ऐसे तप्तायमान हो जाते हैं, एकदम जल जाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं, और नीर भी सूख जाते हैं। यहाँ पर भी वही भाव दिया है। नर ही सुवसन छोड़, माने नर ही माने नर जो मनुष्य होते हैं वो भी वहां पर घूमते नहीं है ऐसी गर्मी में। बिलखत कोटे लोचन जाए है, माने उनके आंखों से भी पानी आ जाए, ऐसी गर्मी में अगर जाए तो आंखों से पानी निकलने लगे, इतनी तीव्र गर्मी होती है। धरत मुनि तब ध्यान गिरी, कि ऐसी गर्मी के अंदर उष्णता के काल में भी मुनिराज ध्यान धरते हैं। कहां पर, गिरी के ऊपर ऐसे तप्तायमान। अब आप कहोगे भैया सब लोग करते हैं क्या, ये सब लोग की बात नहीं है, मुनिराजों की उत्कृष्ट भूमिका की बात है। वो भी कोई भी क्रिया खींच करके नहीं करते, इसलिए आप ये भी समझना कि हर कोई मुनिराज चोटी पर विराजमान हो जाए और इस तरह का तप करे, ये बात नहीं है।
ये तो उत्कृष्टता की बात बताई कि ऐसे मुनिराज तपस्या करते हैं, ऐसे ऐसे विशिष्ट जाति के जिनके ऐसे प्रबल साधना होती है, इतना उनको परिचय जय। मैंने देखो जो योद्धा होता है वो योद्धा क्या करता है भैया, एक एक करके लड़ने के लिए मेरे सामने आना, ऐसा करता है। अरे जिनको आना हो आ जाए। जो ऐसे विशिष्ट योद्धा होते हैं वो हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार होते हैं और विजय प्राप्त होते हैं। तो ऐसे विशिष्ट परिचयों को जय करने वाले, माने बाकी सब परिचयों को जय तो करते ही है, लेकिन ऐसे जानबूझ करके वहां पर पर्वत पर नहीं चढ़ जाएंगे। अपनी शरीर सामर्थ्य को देख करके ही, शरीर सामर्थ्य को देख करके, अर्थात वो समता किस परिस्थिति में धारण कर पा रहे हैं, जानबूझ करके इस तरह से उस पर्वत पर चढ़ जाए ऐसा नहीं। शरीर की स्थिति को देख करके, क्योंकि यहाँ पर साधुओं की परिभाषा में देखें तो कोई भी क्रिया को खींच करके नहीं करते। जैसे उपवास आदि है, भैया 100 उपवास करते हैं, 200 उपवास करते हैं, ऐसा करते, ऐसा नहीं करते। शरीर की जैसी स्थिति बनती है, गुरु की आज्ञा में जो तपस्या बन पड़े वो करते। मूल काम तो अपने आत्मा में लीन होना है, ये कार्य करते। और उसमें लीन होने में यदि समझो भूख की बाधा सता रही हो तो फिर एक दिन उपवास कर लेंगे कि भैया बिना बिना आहार के भी हम रह सकते हैं। अपने स्वरूप का आहार, अपने चैतन्य का आहार करना, ये हमारा कर्तव्य है। तो इस तरह के वो करते हैं, वो गुरु की आज्ञा में रह करके उपवास आदि का इस तरह से नियम आदि लेते हैं। लेकिन ऐसे तपस्या हर कोई करे, ये बात एकदम वो नहीं है कि आप पत्थर की लकीर, भैया मुनिराजों को तो ऊपर ही तपस्या करनी चाहिए, वर्षा ऋतु में पेड़ के नीचे करना चाहिए और शीत ऋतु में नदी के किनारे करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये तो मुनिराजों की उत्कृष्ट भूमिकाओं की बात की है। तो कोई ऐसा समझे कि भैया आप कैसी बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना संभव है। तो भैया ये हम समझते हैं, लेकिन उत्कृष्ट जाति के मुनिराज जो हुए वो किस तरह से तपस्या करते हैं, अपन तो उसको याद कर रहे हैं कि ऐसी गर्मी में भी हमारे मुनिराज तपस्या करते हैं, शरीर से भेद विज्ञान करते हैं। हमको तो बताने का बस इतना सा भाव है। अब विचार करो, ऐसी ऐसी और पुराणों में घटना देखो। एक तुकारी की घटना आती है जो हमने आपको उत्तम क्षमा के दिन सुनाई थी, तुकारी की घटना। मुझे तो उसमें थोड़ा सा इतना सा प्रकरण बताना है कि एक मुनिराज जंगल के अंदर, उज्जैन के जंगल में विहार करते हुए आए और रात्रि के अंदर भूमाही पिछली रैनी में कछु शयन एकासन करण, माने पिछली रैनी में, माने जो पिछला प्रहर होता है रात्रि का, उसमें कुछ देर के लिए विश्राम करने के लिए एक करवट लेकर के मुनिराज विश्राम कर रहे थे। और फिर क्या हुआ, एक मांत्रिक वहां पर आया, तंत्र मंत्र विद्या वाला आया। उसने सोचा यहाँ पर जंगल में कोई मुर्दा छोड़ के गया है। पुराने जमाने में ऐसा होता था, स्मशान में कभी जलाते थे, या फिर मुनिराजों के लिए तो यही है कि पूरे संघ में मुनिराज समझो विचरण कर रहे हैं। यदि जंगल में किसी मुनिराज की मृत्यु हो जाती है, अर्थात समाधि मरण हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं कि मुनिराज तो आग नहीं लगाएंगे, जितना पूरा संघ है वो तो मुनिराज को दाह संस्कार नहीं करेगा। तो फिर क्या करते हैं, वही स्थान पर वो मृतक शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि स्वयं तो आग इत्यादि आरंभ आदि कर नहीं सकते। भगवती आराधना आदि ग्रंथों में आपको ये प्रकरण पढ़ने मिलेगा। तो वहीं पर वो मृतक शरीर को छोड़ करके आगे विहार कर लेते हैं बाकी सब मुनिराज, क्योंकि जंगल में तो श्रावक लोग होंगे नहीं, वहां पर जो परिस्थिति बनती है, तो वहीं पर मृतक शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। तो मांत्रिक तंत्र विद्या वाले को लगा कि ये कोई मुर्दा पड़ा है यहाँ पर, और उसको 3 मुर्दे की जरूरत थी। तो एक मुर्दा मिल गया और 2 डेड बॉडी और मिल गई। तो तीनों मुर्दों को ऐसे वहां पर इकट्ठा किया और तीनों मुर्दों के जो मस्तक होते हैं इस तरह से किया, मैंने क्रॉस में 3 मुर्दे के इस तरह से उन्होंने किया। और फिर क्या हुआ, तीनों मुर्दों को रखने पर उसने वहां पर आग जलाई, मैंने ये मस्तक होता है मस्तक, वहां पर आग जलाई। तीनों मैंने मुर्दे तो 2 थे, एक मुनिराज विराज रहे थे। अब आग लगाई तो मुनिराज का पूरा मस्तक जलने लगा, पूरा यहाँ पर ये ललाट वगैरह पूरा जलने लगा, लेकिन आयु बाकी थी तो उनकी मृत्यु नहीं हुई। वो मंत्र तंत्र करके वहां से चला गया। प्रातःकाल एक श्रावक आग लगा दी है, तो फिर वो एक जिनदत्त सेठ के पास गया और जिनदत्त सेठ के पास जाकर के फिर वो तुकारी के वहां से एक लाक्षाग्र तेल आता है, वो लाक्षाग्र तेल लेकर के आए और फिर मुनिराजों का बहुत इस तरह से कोमलता से इस तरह से उपचार किया और वो मुनिराज स्वस्थ हो गए। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि ऐसे ऐसे भी उपसर्ग हो जाते हैं कि पूरा मस्तक जल जाता है, माने उष्ण परिचय, उष्णता का इस तरह की बाधा होती है, तो भी मुनिराज उस समय उपसर्ग जानकर परिचय जान करके अपने में लीन रहते हैं। ऐसे ग्रीष्म परिचय को उष्ण परिचय को मुनिराज जीतते हैं। ऐसे अपन ने उष्ण परिचय शीत परिचय को एक साथ में देखा है।
हालांकि परिचय तो अलग अलग है और अपन ने अलग अलग भी देखा है, इस तरह से आप विचार करना। अभी का यहाँ समय हो गया है। ओम नमः सिद्धेभ्य।